मैंने कहीं नहीं बोला कि इनको गोली मारो। मैंने ये बोला है कि जो हालात बनते जा रहे हैं कि लोग इनको गोलियां मारेंगे। डे बाय डे आवारा कुत्तों की जनसंख्या बढ़ रही है और बड़े खतरनाक कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते जो फ्लैटों में पाले जा रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार को गंभीर होना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को गंभीर होना चाहिए। पीएफए को रन कर रही है हमारे यहाँ की एक जो एमपी हैं, उनके बहुत सारे जुड़े लोग हैं। पीएफए संस्था में आज बोलूंगा हिंदुस्तान को खराब कर रही है। पीएफए क्या है? पीएफए कुछ नहीं है, एक एनजीओ है और उसको ज्यादा महत्वता देना ही हमारा पूरे देश का दुर्भाग्य हो गया। छोटे बच्चे की छोटी सी वीडियो दिखाई गई कि हाँ भी उस बच्चे ने उठा के नीचे कुत्ते को गिर दिया और झूठ बोला गया वो कुत्ता नीचे जब गिरा तो मर गया। बिल्कुल नहीं उस कुत्ता हुआ, ना उसको कोई बहुत बड़ी चोट लगी थी, ठीक ठाक था। और ये एनजीओ वाले इसको उठा के ले गए, नाम में ले गए, बड़ी इन्होंने हाइप बनाई जी बच्चा मर गया। डिप्टी स्टार ने अपनी हदों से बाहर जाके, और उसके लिए मैंने मेल भी किया डीएम साहब को। डिप्टी स्टार साहब का जो भी ये आदेश आया है वो उनकी ताकत से, जो उनको अधिकार क्षेत्र दिया सरकार ने, उससे बाहर आके किया है। वेलकम एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हैं रिलायबल फैसिलिटीज मैनेजमेंट। आज मैं आया हुआ हूं जोगिंदर सिंह सर हैं इनके पास। इनका अभी बीते रविवार एक वीडियो बहुत ज्यादा लोगों ने मात्र 10 सेकंड के क्लिप को काटकर अपने हिसाब से प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया कि जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं इनको गोली मारो। तो इस संदर्भ में तो हम बात करेंगे ही, साथ साथ सर इस मामले में बहुत एक्टिव रहे हैं और इन कुत्तों की समस्या को लेकर हम हाउसिंग सोसाइटी में क्या ऐसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या क्या इस पे ऐसा हो सकता है जो एक अवेयरनेस तो आए ही, साथ साथ मतलब इस पर एक अंकुश लगे जो ये विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार भाई साहब। क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हो, ऐसा ना बोलें। मैंने कहीं नहीं बोला कि इनको गोली मारो। मैंने ये बोला है कि जो हालात बनते जा रहे हैं कि लोग इनको गोलियां मारेंगे, ये स्थिति बन रही है। और सरकार को मैंने चेताया है, एडमिनिस्ट्रेशन को चेताया है कि आप लोग व्यवस्था बने समय से पहले। ये क्योंकि जहां कहीं पर भी जब सरकार फेल हो जाती है, अपना सिस्टम सही से नहीं चला पाती, तभी पब्लिक लोग बाहर आते हैं। हमारा गौतम बुद्ध नगर जो जिला है, इसके अंदर तकरीबन 56 से ज़्यादा IAS IPS हैं। बड़ी फौज है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की। और उसके बावजूद अगर हमारा गौतम बुद्ध नगर जिला फेल हो रहा है तो इसके अंदर यही माना जाएगा कहीं ना कहीं पीछे ईमानदारी नहीं है। हमारे यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में जिले में हमारे 4 जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि जो से हैं बिल्कुल इनके मुंह में दही जमा पड़ा है। ये कुछ करने को तैयार नहीं है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आज जो स्थिति बन गई, गौतम बुद्ध नगर जिला जो सा है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा त्रस्त जिला है। कम से कम कुत्तों के, आवारा कुत्तों और दूसरे 4-5 कुत्ते भी, उनके भी बहुत अटैक हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे मारे गए, 4-5 बच्चे मारे गए जिनकी जान चली गई। और बहुत सारे बुजुर्ग, जवान, सब लोग इतने बुरे तरह से जख्मी हुए हैं कि पूछो नहीं। एवरेज हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले में 20 लोगों को रोज कुत्ते काटते हैं। जो हमारे जो जिला अस्पताल है, दूसरे अस्पताल है, प्राइवेट है, इनका डाटा है। रोज कितने बंदे इंजेक्शन लगाने आते हैं, या जितने लोग को नए लोगों को कुत्ते जो काट रहे हैं, जो एवरेज आंकड़ा आ रहा है 20 लोगों का रोज आ रहा है। बहुत बड़ा गंभीर स्थिति है ये। और डे बाय डे आवारा कुत्तों की जनसंख्या बढ़ रही है और बड़े खतरनाक कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते जो फ्लैटों में पाले जा रहे हैं, इतने बड़ा। और उसके बाद उन कुत्तों को मजल नहीं डाला जाता, उनको डोरी नहीं डाली जाती घुमाते टाइम। जहां मर्जी वो लैट्रिन पेशाब करते हैं, साफ सफाई नहीं होती, बीमारी फैलती है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार को गंभीर होना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को गंभीर होना चाहिए। और ये मुद्दा हम सबको टच करता है, हम सबको प्रभावित करता है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो नीचे नहीं जा सकते, हमारे बुजुर्ग, हम कोई भी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक नहीं कर सकते, इसका हमारी सेहत भी इसके साथ प्रभावित होती है। सब जगह चारों तरफ कुत्ते शौच इत्यादि करते हैं, वो वहीं पड़ा रह जाता है, उसकी साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है।
और इस कारण बीमारी फैलती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको समझना चाहिए, इसका हल भी निकलना चाहिए, और इसका हल है हमारे पास। इसका बहुत बढ़िया हल है जो हमारा एनिमल क्रूल्टी एक्ट के अंदर साफ सुथरा दिया हुआ है। और एनिमल क्रूल्टी एक्ट के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि जो आवारा कुत्ते नाम की कोई चीज होगी ही नहीं, और जो पालतू कुत्ता जो भी लोग पालते हैं उसके लिए जो जिम्मेदारियां उनकी तय हैं। अब यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि PFA को रन कर रही हैं हमारे यहाँ की एक जो MP हैं हमारे देश की, उनका नाम है वो इंदिरा गांधी जी की मेनका गांधी हैं, मेनका गांधी जी हैं, वो उसको रन तो उनके साथ उनके बहुत सारे जुड़े लोग हैं। उनके द्वारा एक दिल्ली में संजय गांधी अस्पताल के अंदर भी कितनी अव्यवस्था फैली रही, सब लोगों ने देखा है कि वहां पे सैकड़ों कुत्ते मरे पड़े एक जगह पड़े हुए देखे गए। और ये सारी वीडियो है, मतलब ये लोग जो से हैं बेसिकली ये PFA संस्था में आज बोलूंगा हिंदुस्तान को खराब कर रही है। इसमें सर क्या ये हो सकता है, मैं मतलब ये कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि PFA की तरफ से कोई जो उनके जो ऊपर लेवल पे बैठे जो बंदे हैं जो रन कर रहे हैं, वहां से कुछ लोग और कुछ एक बिल्कुल जैसे आप हुए या और सोशल जो एक्टिव लोग हैं वो साथ मिलकर कुछ इस तरह का कोई हल निकाल सकते हैं कि जी हम ये डू एंड डोंट्स बनाए और इनको हम इम्प्लीमेंट करें। PFA क्या है? PFA कुछ नहीं है, एक NGO है, और उसको ज्यादा महत्वता देना ही हमारा पूरे देश का दुर्भाग्य हो गया। वो MP होने का फायदा उठा के उनके संस्था के लोग जहां जिस मर्जी को धमकी भरे फोन कॉल करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, समझे कानून उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो एक NGO की तरह संस्था, वो जाने और सरकार जाने, उसका आम पब्लिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो लोग कहीं पर पुलिसिंग करते हैं, किसी को धमकी देते हैं, किसी को फोन कॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं जो गलत है। इस पे अंकुश लगना चाहिए। पहली बात देखा तो ये जाता है कि PFA को मतलब प्रशासन भी एंटरटेन कर रहा है। अभी हाल ही में AOA ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जी जो AOA है अगर वे डॉग्स के खिलाफ कुछ इस तरह की नीति लाती है तो मतलब वो डिसॉल्व भी हो सकती है, या वो प्रशासन ने किया नॉर्मल कोई सामान्य आदमी चला जाए चौकी में। मैं बता देता हूँ उसके ऊपर कानूनी पहलू बता देता हूँ। डिप्टी स्टार ने अपनी हदों से बाहर जाके, और उसके लिए मैंने मेल भी किया DM साहब को, डिप्टी स्टार साहब का जो भी ये आदेश आया है वो उनकी ताकत से, जो उनको अधिकार क्षेत्र दिया सरकार ने, उससे बाहर आके किया है। और इस पे DM साहब भी खफा हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले के। उन्होंने मेरे को व्यक्तिगत रूप से बोला है कि मैं इसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले रहा हूँ, और मुझे उन्होंने बोला वो डिप्टी स्टार से इसको वापस लेने के लिए बोले हैं या और बोलेंगे। और उन्होंने, मैंने जो उनको लिखित में इसके बारे ऊपर लिख के मेल की थी, उन्होंने डिप्टी स्टार को वो आगे फॉरवर्ड भी किया। ऑफिशियल जो रास्ता है, मालूम नहीं डिप्टी स्टार इसके ऊपर किसी दबाव में उन्होंने किया या अनजाने में किया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर कुछ ना कुछ करेक्टिव होगा डिप्टी स्टार की तरफ से। अगर नहीं होता है तो DM साहब करेंगे। इस बारे में मेरी DM साहब से कल भी बात हुई है, उन्होंने बोला इसके हम करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। और बिल्कुल भी किसी AO को, RWO को इस तरह से निर्देशित वो कर ही नहीं सकते हैं इन चीजों के ऊपर। जो RWO है, AO है, वो अपने बालाज के हिसाब से चलती हैं। उन बालाज में अमेंड करने के लिए भी डिप्टी स्टार के पास कोई पावर नहीं है। अलग अलग तरीके से सर, मतलब मैं कानूनी बात करता हूँ, व्यवहारिक बात भी करूंगा साथ में जो भी होगी, लेकिन अभी कानूनी बात हम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से कुछ लोग ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं आपको कि आप मतलब एक डॉग लवर्स कम्युनिटी जो है आप सीधा सीधा उसके खिलाफ हैं, विपरीत हैं। नहीं, इस पे मैं ये बात आपसे करना चाहूंगा कि क्या आप मतलब इसका एक समाधान चाहते हैं कि दोनों जो कम्युनिटी है वो आराम से रहे, विवाद ना हो, या फिर बिल्कुल एक सीधा एक्शन है कि जी हम इनके खिलाफ? जनाब ऐसा है, जो देश चलता है कानून से चलता है, किसी की मन मर्जी से नहीं चलता कि मैं चाहूं, मेरी इच्छा ये है कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, ऐसे नहीं चलता। कानून ने हमको एनिमल क्रूल्टी एक्ट दिया है और हमारा संविधान दिया है। हमारे संविधान में हमको हमें सुख से, आराम से, सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार दिया है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब इसके ऊपर कहीं पर भी कुठाराघात होगा
तो उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। सरकार को भी इसके ऊपर देखना चाहिए। अब मेरा फंडामेंटल राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है, हर एक नागरिक का फंडामेंटल राइट है कि उसको सुरक्षित जीवन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर कोई ऐसा आदेश नहीं कर सकती जिससे किसी भी आम नागरिक का फंडामेंटल राइट का हनन हो। और सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसकी अगर दो जजेस की बेंच ने किया तो 3 जजेस की जज को रेक्टिफाई करेगी, 3 जजेस ने किया तो 5 जजेस की करेगी, 4 जजेस की करेगी। तो ऐसा कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट की से कोई आदेश कोई हो गया है और उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है, उसको बदला नहीं जा सकता। और दूसरी बात, मैं एक बात बोलूंगा, इन सब के ऊपर हमारी सरकार की कमी है। मैं साफ स्पष्ट बोलूंगा, बीजेपी का मैं फॉलोअर हूं, मैं जनसंघ के समय से फॉलोअर हूं, बचपन से फॉलोअर हूं। और हम आज बोलेंगे मोदी जी का युग है, मोदी युग है। मुझे शिकायत है मोदी जी से कि आपकी जो मंत्री परिषद है उसके एक सदस्य रूपाला जी ने एक ऐसा बिल लेके आ गए जिससे हमारे पूरे देश की जो जिंदगी सांसत में पड़ रही है, ऐसी अव्यवस्था फैल रही है हमारे पूरे मुल्क के अंदर, चारों तरफ त्राही मच रही है। इससे ये एक संदेशा जा रहा है कि हमारी मोदी गवर्नमेंट फेल हो रही है, जो हमें भी बहुत कष्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि बाकी सारे जितने भी मुद्दे हैं हमारी मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसके ऊपर अगर फेल हो रही है तो इससे अच्छा संदेशा भी नहीं जा रहा है। बिल में ऐसी क्या चीजें हैं सर जो आपको लगता है कि वो ठीक नहीं? देखिए, वो बिल ऐसा ले आया है जो हमारे फंडामेंटल राइट पे कुठाराघात कर रहा है। सबसे पहले, अरे जानवरों की भलाई बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इंसानों की जान की कीमत के ऊपर नहीं की जा सकती, ना करनी चाहिए। और रही बात ये, हम जो बड़ी बड़ी हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हैं जिनके अंदर हम रहते हैं, हमारे घर ग्रुप हाउसिंग बोलते हैं, ये हम लोगों की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। इनको पहले साफ किया गया, हटाया गया, हर एक इंक्रोचमेंट हटाई गई। जब यहाँ पे बनी थी तो यहाँ कोई कुत्ते नहीं थे। वो कुत्ते इससे पहले कहाँ थे, वो कहाँ शिफ्ट किए, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन जब ये बिल्डिंग्स बनी, ये बिल्डिंग पूरी खाली थी, ये जगह सोसाइटी खाली थी। उसके बाद कुछ लोग इनके अंदर कुत्तों को लेके आए जो कि कानून के खिलाफ है। इसी कारण ये सारी समस्या पैदा हो रही है। लोग अपनी गाड़ियों में लेके आ जाते हैं, डिक्की में डाल के लेके आ जाते हैं, तो हर चीज तो चेकिंग नहीं की जा सकती ना। ये समस्या बनाई हुई है, समस्या है नहीं, बनाई पैदा की हुई समस्या है। एक मुद्दा सर, जैसा अभी हाल ही में हुआ था, GC14 की घटना है गौर सिटी की, वहाँ ऐसा दिखाया गया कि एक बच्चा है, बच्चे हम दोनों के ही खिलाफ नहीं है, बच्चे की अपनी प्रवृत्ति है और एक कुत्ते की पिल्ले की अपनी प्रवृत्ति है। तो बच्चे ने उसे फेंका, उसके बाद से वो एक विवाद भयंकर उसने रूप लिया। तो इस घटना में मतलब बच्चे को भी इतनी समझ नहीं होती, मैं तो ये मानता हूँ, तो ऐसे भी प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। ट्विटर पे एक ट्रेंड बन गया जी, ये बच्चे हैं, बच्चों ने ये कर दिया, ये आगे चल के राक्षस बनेंगे, ये वो। तो मतलब इस घटना को कैसे देखते हैं आप? मेरे मैं इस घटना को इस ढंग से लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। किसी भी तरह की जीव हत्या जानबूझकर, जब तक वो जीव आपके लिए खतरा ना हो, जीव हत्या करना जायज है वो तब जब वो जीव आपके लिए खतरा है, सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। और ये कानून, लेकिन क्या हो गया कि वो छोटे बच्चे की छोटी सी वीडियो दिखाई गई कि हाँ भी उस बच्चे ने उठा के नीचे कुत्ते को गिर दिया। और छोटे बच्चे जो से होते हैं, आपने देखा होगा, वो उनकी प्रवृत्ति होती है किसी भी चीज़ को फेंकने की। कोई कभी पेंसिल फेंक देता है। हम लोग घरों में रहते हैं मल्टी में, हमारे छोटे बच्चे वो बालकोनी से कुछ ना कुछ फेंक देते हैं, कहीं ना कहीं से फेंक देते हैं। छोटे बच्चों की समझ नहीं होती है, और झूठ बोला गया वो कुत्ता नीचे जब गिरा था मर गया, बिल्कुल नहीं उस कुत्ता हुआ, ना उसको कोई बहुत बड़ी चोट लगी थी, ठीक ठाक था। और ये NGO वाले इसको उठा के ले गए, नाम में ले गए, बड़ी इन्होंने हाइप बनाई जी, बच्चा मर गया, बड़ी कोशिश भी की इन्होंने इस ढंग से अव्यवस्था फैलाने की। इस संबंध में एक मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन वो झूठा मामला साबित हो गया आपके सामने इस बातों को। इसलिए इस बात की, और दूसरा क्या है कि मालूम नहीं इस बच्चे ने, क्योंकि बच्चे से मैं व्यक्ति की उससे नहीं होता वो बच्चा, क्योंकि कुत्ते रोज काटते हैं, रोज टीवी पे भी आता है, लोग हम चर्चा भी करते हैं, डर भी लगता है। बच्चा कहीं जाता है, पार्क में खेल नहीं पाता है, तो उसको लगा भाई ये कुत्ता तुमसे छोटा है, मेरे काबू आ गया, उसने फेंक दिया हो। तो ये हालत बन रहे हैं, इसी कारण बन रहे हैं क्योंकि जो लोग इस तरह के कुत्तों को सोसाइटीज के अंदर लेके आ रहे हैं,
तो ये हालत वो बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, देश में अव्यवस्था फैला रहे हैं। हालांकि नोएडा अथॉरिटी ने, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का एक सर्कुलर आया था जिसमें डॉग्स को रखने के लिए उन्होंने कुछ नियमावली प्रेषित की थी और सार्वजनिक की थी, जिसमें रजिस्ट्रेशन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, मजल लगाना हो गया, मलमूत्र है तो आप उसको उठाएंगे, इस तरह की कुछ उसमें नियम उसमें दिए हुए थे। तो अगर यही चीज सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो, सख्ती से वो फॉलो हो और दोनों पक्ष उसको मतलब अमल में लाएं, तो क्या ये एकदम ठीक रहेगा? इसको कैसे देखते हैं आप? आपसे एक बात कहूं, पक्ष विपक्ष की यहाँ बात नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ने क्या आदेश दे दिए, ग्रेटर नोएडा ने क्या आदेश दे दिए, ये भी, इसका भी कई सारे कानूनी पहलू हैं। सबसे बड़ी बात, कोर्ट के अंदर यहाँ ये नियम कानून बना रहे हैं, कोर्ट में लिख के दे रहे हैं कि हम म्युनिसिपल कमेटी ही नहीं है और हमारे पे ये सारी चीजें लागू नहीं होती। मतलब दोहरा रवैया है इनका। हाँ, नोएडा अथॉरिटी जो सा नोएडा अथॉरिटी ने हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर नोएडा अथॉरिटी ने लिख कर दे दिया है। और ये नोएडा अथॉरिटी समझ लीजिए, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी समझ लीजिए और आप यमुना भी समझ लीजिए, तीनों चारों अथॉरिटी जो सी हैं, इनका लिए इनकी तरफ से ये आ चुका कि म्युनिसिपल कमेटी नहीं है। इन्होंने वो जो भी आदेश दिए हैं वो सिर्फ आईवाश हैं, धोखा है। तो मतलब उसके वो आदेश, क्योंकि वो इन्होंने जो एफिडेविट दे दिया वो लागू भी नहीं होते, जो अपने आप में नल एंड वाइड, जिसमें इन्होंने जुर्माने वगैरह की बात कही है, तो वो कहीं से कहीं तक लागू नहीं होते हैं। नहीं, वो अब कर ही नहीं सकते ना। ये जब इन्होंने लिख दिया कि म्युनिसिपल कमेटी नहीं है तो किस हक से ये जुर्माना करेंगे? ये सारा हक एओ के पास है, आरडब्ल्यू के पास है। और मैं 3 साल अध्यक्ष रहा अपनी सोसाइटी में और मैंने खूब फाइन किए और मैंने कलेक्ट भी किए, मैंने उनको ट्वीट भी किया, मैंने उनको मेल भी किया, सब जगह बताया, क्योंकि मैंने जो कुछ किया था वो एओ के, आरडब्ल्यू के जो हक है उसके अनुसार किया था। कभी भी मेरे को पलट कर कभी भी किसी संस्था ने, चाहे वो पुलिस की थी, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी थी, चाहे कोई और एडमिनिस्ट्रेशन था, कभी पलट के मेरे पास उसका जवाब नहीं आया कि आपने क्यों किया, ये गलत किया। अभी सर इस चर्चा का कंक्लूजन करते हुए मैं आपसे सिर्फ ये मतलब पूछना चाहूंगा कि ये जो एक भयंकर समस्या बन गई है, इसका समाधान क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए? इसका समाधान तो बड़ा स्पष्ट है। देखिए, योगी जी ने साफ अनाउंसमेंट की है कि जो आवारा कुत्ते हैं और आवारा जानवर हैं, इनको शेल्टर में शिफ्ट किया जाए, यही समाधान है। और जो उसके बाद आगे सरकार इनके लिए कौन से एक्ट के अंदर कैसे भी इनका इंतजाम करेगी, क्या करेगी, वो सरकार की समस्या है। ये समस्या जो आज बन रही है, ये सरकार का फेलियर होना है, उसी कारण हुई है। और सरकार ने, मतलब मैं छोटी 2009 में कोई एबीसी रूल लाए थे, तो एबीसी रूल में इनको इनकी स्टरलाइजेशन करना था। 2009 से के बाद इनका वो सरकार नहीं कर पाई ना। सरकार आज वो नया एबीसी रूल लाके वो अपनी गलती हमारे पर नहीं थोप सकती। हम नहीं, हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, हम सारे टैक्स देते हैं, ये जिम्मेदार हम। अब हमारी कोई एओए, कोई आरडब्ल्यूए किसी भी कीमत पर, मैं फोना का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमारे साथ 156 एओ हैं, ठीक है, मतलब 156 सोसाइटीज हैं और मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। मैं उन सबकी तरफ से और मैं अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कहता हूँ, हम नहीं मानेंगे इस बात को। हम बिल्कुल भी, हमारी एओए, आरडब्ल्यूए किसी भी हालत में जो सरकार फेलियर जहाँ पे हो गई, उस जिम्मेदारी को अपने सिर पर नहीं लेंगे। और एओए, आरडब्ल्यूए को ना तो इस तरह का कोई फंड होता है, ना कोई ऐसी पावर होती है हमारे पास, ना हमारे पास व्यवस्था इस ढंग की, ना हमारे एक्सपर्टीज है। ये काम सरकार के हैं, सरकार को ही करना होगा। सरकार को ऐसा लगता है कि इस पर सेपरेट एक संविधान बनाने की आवश्यकता नहीं सर, बना हुआ है। नहीं, मैं आपको जो कह दूं, हमारे पास एनिमल क्रूरटी एक्ट है, उसमें इन सारी चीजों के सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं और वही आज तक चैलेंज नहीं हुआ। और वो उसको ही लागू, वो ऑलरेडी हमारे देश में लागू है। हमारे यहाँ के जो अधिकारी कह लीजिए, हमारे पॉलिटिशियंस कह लीजिए, इनकी नीयत नहीं है काम करने। ये ईमानदार बन के काम करें तो कहीं ऐसे पूरे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में ये समस्या क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे ईमानदारी से इस मुद्दे पे काम किया हम लोगों ने। मैं अभी 5 महीने कनाडा में रखे हैं, मुझे एक भी स्टेटस नहीं दिखा। फिर मैंने वहां पे लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि जब उन्होंने मुझे वो बताया कि यहाँ पे उनका जो
वहाँ पे भी जैसे हमारे एनिमल क्रूल्टी एक्ट है वहाँ पे भी ऐसा ही कानून है, उसको मैंने पढ़ा, वो सिमिलर सेम वही एक्ट है जो हमारे हिंदुस्तान में है। वहाँ पे उन्होंने काम किया, उसके ऊपर जब काम किया तो उस पर वहाँ कोई समस्या नहीं बनी। वहाँ पे कोई भी आदमी, जैसे किसी ने कोई कुत्ता या जानवर बिल्ली बिल्ली पाल रखा है और वो उसको नहीं रखना चाहता, कहीं ट्रांसफर हो गया, वो छोड़ गया सड़कों पे, तो सरकार उसको अपने शेल्टर में जाती है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी उनका नियत समय है, 2-3-4 बार उसको पब्लिक में डालती है, इसको किसी ने अडॉप्ट करना है या नहीं करना है, या उसके बाद कोई ले जाता है मैक्सिमम लोग। और जब उसको नहीं ले जाते हैं, जो जैसे हमारे यहाँ एनिमल क्रूल्टी एक्ट है वहाँ पे भी एक्ट है, कानून है, उसके हिसाब से उसका निस्तारण करती है। तो ये सर ने समस्या नहीं है वहाँ पे। वो तो ये सर ने हमें बताया इस संबंध के बारे में, और मेन जो निष्कर्ष में भी यही चीज क्लियर होती है कि वो एनिमल जो एक्ट ऑलरेडी है उसका सख्ती से पालन हो तो वो ही अपने आप में पर्याप्त है। और सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।